बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। हब हादसे में कई अफराद जान से चले गए। मुराद अली शाह ने सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला सिंध ने जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत की। मुराद अली शाह का कहना था कि बलूचिस्तान हुकूमत हादसे की तहकीकात जरूर करे। तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट में। हब हादसे ने ईद की खुशियां मातम में बदल दी। वजीर आला सिंध भी जख्मियों की इयादत के लिए सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर पहुंचे। मुराद अली शाह ने जख्मियों की इयादत की और मुतासरीन के रिश्तेदारों से मुलाकात की। वजीर आला ने डॉक्टर को हिदायत दी कि जख्मियों का बेहतरीन इलाज किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हब हादसा कैसे हुआ, तफसीलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन बलोचिस्तान हुकूमत को इसकी तहकीकात जरूर करनी चाहिए। मुझे डिटेल्स नहीं है अभी, मैं इसलिए नहीं कह सकता। इस वक्त तो प्राइम हमारा कंसर्न यही था, रात को जैसे ये वाक़या हुआ था कि जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द जो अस्पतालों तक पहुंचाया जाए और तिब्बी सहूलतें उन्हें मुयसर की जाए। बाकी इस वाक़े की तफ्तीश जो है वो इसलिए कि बलूचिस्तान के हद में हुआ तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जरूर करेगी और देखेंगे कि उसकी क्या वजूहात थी। वजीर आला ने बताया कि हादसे में 17 अफराद जाबाक हुए, जबकि 52 जख्मी अस्पताल लाए गए, जिनमें से 40 को तिबी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुराद अली शाह ने कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिनके सरों पर चोटें आई हैं। 5 को हेड इंजरीज है, वेंट पे है इस वक्त, और वेंट पे जब तक होते हैं तो उनको सीरियस ही कहा जाएगा। और इसके अलावा भी बाकियों को मैनेज किया जा रहा है। जो मुझे इत्तला दी है कि यहाँ अस्पताल में आके अल्लाह का शुक्र है कि अभी कोई डेथ नहीं हुई। सारे के सारे जो 17 जहाँ बहक हुए हैं वहाँ साइड पे ही हुए। हमारी पूरी कोशिश होगी, है ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे डॉक्टर्स पूरी कोशिश करेंगे। सदर और वजीर आजम पाकिस्तान समेत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने हब हादसे पर इज़हार अफसोस किया और लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी की। गुज़िश्ता रोज शाह नूरानी दरगाह जाते हुए ट्रक खाई में जा गिरा था, जिसमें कई कीमती जानें जा चुकी हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने भी शाह नूरानी हादसे पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि अफसोस की बात है कि जख्मियों के इलाज और मुआलजे के लिए करीब में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल दस्तियाब नहीं। MQM के अवामी नुमाइंदे अस्पताल में खुद निगरानी करेंगे। ट्रामा सेंटर के दौरे पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने शाह नूरानी हादसे में जख्मी होने वाले ज़ायरीन की आयादत की और जांबहक अफराद के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली ने कहा कि कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर मुस्तमद अरकान असम्बली यहाँ मौजूद हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है ज़ख्मी अफराद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएँ, साथ ही उनकी माली इमदाद भी की जाए। जांबहक अफराद के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए। इस वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात से मुतालिक भी इक़दाम उठाए जाएँ। मुसरत कॉलोनी में हैज़े की बीमारी से 2 बच्चों की हलाकत। 14 साला अब्बास खान के अहल खाना बच्चे की लाश लेकर कोहाट रवाना हो गए। रिश्तेदारों का कहना था कि मुतवफ़्फ़ी अब्बास की बहन सादिया और भतीजा समर की तबीयत भी नासाज है। इलाके में वबा फैलने से 20 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। इलाके में इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई नहीं पहुंचा। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। कराची में ईद की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। नाज़िमाबाद की मुसर्रत कॉलोनी में पानी की लाइन में सीवरेज की आमेजिश से कई बच्चे मौत के मुंह में चले गए। 14 साला अब्बास के अलावा एक बच्ची भी हैजे के बाइस जिंदगी की बाजी हार चुकी है। 20 से ज़ायद बच्चे अब भी गंदा पानी पीने से मुतासिर हैं। हमारा रात को कज़न चाचा का लड़का फौत हो गया, अब्बास नाम था उसका, और ये हमारा बच्ची है, ये भी बीमार है, और इलाके में और भी बहुत बच्चे बीमार हैं। जो पानी आ रहा है बदबूदार पानी आ रहा है। जो पानी हम लोग देखते हैं वो हमें साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे से पानी में बीमारी जरासीम वगैरह होते हैं। अभी तक इलाके से तकरीबन 27-28 बच्चे ऐसे जो हॉस्पिटलों पे पहुंच चुके हैं, जिसमें 2 बच्चे फौत भी हो चुके हैं और अभी भी आबासी पे बच्चे हैं। जाबाक होने वाले 14 साला अब्बास खान के अहल खाना का कहना है मुतफ़्फ़ी अब्बास की बहन सादिया और भतीजा समर की तबीयत भी नासाज है। मुतफ़्फ़ी अब्बास की मैयत अहल खाना गाँव कोहाट लेकर रवाना हो गए। पीने के साफ पानी में जो है ना गटर का पानी मिक्स हो चुका है और तकरीबन इलाके में जो है ना छोटे बड़े सबको यही मोशन लगे हुए हैं। 2 बच्चे हलाक हो गए तकरीबन, और भी जो है ना बच्चों को बहुत मुश्किलात है और बड़ों को भी है। डॉक्टर भी ऐसे नहीं है, हमारे तकलीफ भी ऐसे ही है। बस कहाँ लेकर गए हमारे को, लेकिन कोई नहीं मिला डॉक्टर से। बस ये अब्बास की तबीयत ख़राब थी, अचानक हमारे साथ ये हादसा हुआ है। इलाका मकीन कहते हैं रमज़ान से कबल पानी की लाइन में गटर का पानी मिक्स होने से हमारे बच्चे बीमार हुए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई पूछने तक नहीं आया। लोगों को पता नहीं चला, लाइन में पानी मिक्स होके आता रहा
اور لوگوں کی ٹینکیوں میں پانی جاتا رہا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, جس وجہ سے گٹر کا پانی اس میں مکس ہو گیا مکمل, اور لوگوں نے جو ہے استعمال کیا, یوز کیا. ہم لوگ تو ادھر سے فلٹر کا پانی جو ہے پی رہے ہیں, جس وجہ سے ہم بچے ہیں. کالونی میں مزید بچے, بچیاں اور بڑے ہیضے جیسے بیماری میں مبتلا ہیں, جنہیں اسپتال لے جانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. علاقہ مکینوں نے متعلقہ اداروں سے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ہیضے کی وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ محمد عماد, سٹی 21. اور اب کچھ بات کریں گے عید الفطر کی. ناظرین, شہر قائد میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. گرم موسم میں عید کو کھلی فضا اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے شہریوں نے سی ویو کا رخ کیا. ہمنا نثار کی رپورٹ. فطر پر بھی لوگوں نے سیر و تفریح کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا. شہریوں کی بڑی تعداد سی ویو پر موج مستی کرنے پہنچی. کوئی مزے مزے کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتا رہا تو کسی نے گھڑ سواری کی. منچلے بھی دھن پر رقص اور دھمال ڈالتے دکھائی دیے. شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے روز ساحل پر پکنک کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. گرم موسم میں سی ویو پر ٹھنڈی ہواؤں کو انجوائے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کم از کم 20 سے 25 بچے آئے, سب کو لائے. ماشاءاللہ ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے اور بچے بہت خوش ہیں, ہوا اچھی چل رہی ہے یہاں. انجوائے تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے کر رہے ہیں, جو کہ تھوڑا سا گرمی بھی ہو رہی ہے لیکن ہوا اور موسم کی وجہ سے تھوڑا بہت صحیح ہے. بچے تو ماشاءاللہ بہت خوش ہو رہے ہیں. کراچی میں موسم گرم ہونے کے باوجود لوگ سی ویو پہنچے. جہاں کوئی ساحل کی ٹھنڈی ہواؤں سے انجوائے کرتا نظر آیا تو کوئی تصاویر لینے میں مصروف رہا. کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ ہمنا نثار, سٹی 21. اور عید کا دوسرا روز ہے. شہر میں ٹریفک کی روانی رواں دواں ہے. ٹریفک کو برقرار رکھنے کے لیے اہلکار فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں. ڈی آئی جی احمد نواز چیمہ کہتے ہیں کہ شہر کے تفریحی مقامات پر تعینات اہلکار شہریوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں. 2 روز کے دوران شہر میں ٹریفک حادثات میں 9 افراد زندگی کی باسی ہار گئے. شاہزیب حسین کی رپورٹ. عید الفطر کے دوسرے روز تفریحی مقامات پر آنے والے شہریوں کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے انتظامات. ڈی آئی جی ٹریفک کہتے ہیں ساحل, شارع پاکستان, کلفٹن, چڑیا گھر, مزار قائد, پی ایف میوزیم اور دیگر تفریحی مقامات پر ٹریفک پولیس تعینات ہیں. ٹریفک پولیس میں تعینات افسر علی سجاد نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ پکنک پر آنے والے شہری ڈرائیونگ لین ڈسپلن کا خیال رکھیں, اپنی گاڑیاں مخصوص پارکنگ ایریا میں پارک کریں, فٹ پاتھ پر یا غیر قانونی جگہ پر گاڑی پارک کرنے سے گریز کریں. سر یہ جتنی بھی ینگ جنریشن ہے تو ہم شروع سے بچپن سے سنتے آئے کہ ہیلمٹ لگانا چاہیے. اب 59 سال میری عمر ہو گئی, 1 سال میری نوکری رہ گئی ہے. آج بھی وہیں ویسے ہی لوگ بغیر ہیلمٹ جاتے ہیں, ہم روکتے ہیں, چالان کرتے ہیں, نمبر پلیٹیں نہیں لگاتے ہیں اور ون ویلنگ کرتے ہیں, سگنل توڑتے ہیں. وائلیشن پہ ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہوگا, آپ وائلیشن نہیں کریں, کبھی نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ. عید الفطر کے 2 روز کے دوران 9 افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ کا کہنا ہے کہ ون ویلنگ اور دیگر شرپسند عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. کیمرامین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ شاہزیب حسین, سٹی 21. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تاجر برادری بھی عید کی خوشیاں منانے میں اس وقت مصروف ہے. چیئرمین کاغذی بازار آل سٹی تاجر اتحاد کا کہنا ہے کہ رمضان میں مصروفیات کی وجہ سے فیملی کو وقت نہیں دے سکے, مگر اب عید پر وقت صرف بچوں اور فیملی کے لیے ہے. مزید جانیں گے کاوش میمن کی رپورٹ میں. کے رنگ اپنوں کے سنگ تاجر بھی عید پر فیملی کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں. چیئرمین کاغذی بازار اولڈ سٹی تاجر اتحاد یعقوب بالی کا کہنا ہے رمضان میں مصروفیات کی وجہ سے فیملی کو وقت نہیں دے سکے, مگر اب عید پر وقت صرف بچوں اور فیملی کے لیے ہے. دیکھیں, رمضان کا جو مہینہ نکلا وہ اتنا مصروف ترین نکلا کہ ہم لوگ اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو کسی کو ٹائم نہیں دے سکے. تو الحمدللہ اب جو عید آئی ہے تو عید میں ظاہری بات ہے ہمیں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے, فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے. سب سے پہلے تو ہم جو عید کے دن نماز پڑھ کے ہم اپنی بہنوں کے گھر جاتے ہیں, اپنی والدہ کے گھر جاتے ہیں, اپنے بچی کے گھر جاتے ہیں اور وہاں مٹھائی وغیرہ, عیدی وغیرہ وہ جیسے دی جاتی ہے. یعقوب بالی کا کہنا تھا کہ کاروباری لوگ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں, دن میں گھر اور رات میں باہر کے خوابوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں یا ہماری مہمان برادری میں یا کاروباری ادارے جو لوگ ہیں وہ ایک ہی کام کرتے ہیں کہ جب دن میں تو گھر پہ ہی ہوتے ہیں یا اپنی فیملیز میں جاتے رہتے ہیں, لیکن رات کو لازم وہ ہوٹلنگ وغیرہ کرتے ہیں, یا کنارہ پہ ہے یا ہائی وے پہ ہے
ये होटलिंग के बगैर तो गुजारा ही नहीं है हमारा। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगो ने मुल्क भर के तमाम मेंबरान को ईद का पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ईद के मौका पर अपने खानदान समेत गरीबों का भी खास ख्याल रखें। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान की आवाम को मैं दिल की गहराइयों से फेडरेशन की जानिब से, फेडरेशन के ऑफिस बेरर की जानिब से ईद मुबारक कहता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि ये ईद जो है हमारी वो खैर आफियत और तमाम लोग अपनी फैमिली के साथ और खुशियों के साथ गुजारें। हमें उन गरीब फैमिलीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ईद सही तौर पे नहीं मना सकते। हमारे गिरदोनवार में जो हमारे जानने वाले गरीब फैमिलीज़ हैं उनको अपनी ईद की खुशियों में हम शरीक करें और उनके लिए जो भी हो सके हम वो करें। एक मरतबा फिर तमाम लोगों को ईद मुबारक। और बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के सरबराह शबीर मंशा का तमाम बिजनेस कम्युनिटी और अवाम को दिली ईद मुबारक का पैगाम देते हुए कहना है कि दुआ है कि इस ईद पर भी सबकी खुशियाँ पूरी हों। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त मुल्क में महंगाई की वजह से बहुत से लोग ईद की खुशियाँ पूरी नहीं कर सके। सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि अपने आसपास लोगों का ख़ास ख्याल रखें। सबसे पहले तो ईद का मौका है और इसके मौके पे तमाम लोगों को, पूरे पाकिस्तान को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। तमाम लोग जो कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के बाद इस वक्त ईद मना रहे हैं और उन लोगों को चाहिए कि ये चीज़ नहीं भूलें कि इतना अच्छा महीना, इतना मुक़द्दस महीना हमारा रहा है जिसमें हम तमाम लोगों ने अपनी इबादत भी की हैं और तमाम ऐसे हालात से जो कि मुश्किल हालात लोगों के मुल्क के रहे हैं, चैलेंजिंग हालात के अंदर कि मुल्क ने ऑलरेडी जिस तरह फेस किया है, इस वक्त ज़रूरत तो इस अमर की है कि हम एज ए बिज़नेस कम्युनिटी भी और तमाम ताजिर हज़रात भी अपने लोगों के साथ खड़े हों और हम मिल के अपने मुल्क की मफाद के लिए एक पेज पे हों, अपने ज़ाती इख्तलाफात को बुला के मुल्क की तरक्की के लिए एक तरफ तो अपना किरदार अदा करें और दूसरी तरफ से जो महंगाई से पिसा हुआ तबका है, जो आवाम के इस वक्त मुश्किलात हैं, जो महंगी पेट्रोल है, दूसरी अशे खुर्दनोश है, उसके अंदर जिस वो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो हमारी यही सबसे दरख्वास्त होगी कि अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को ज़रूर इन हालात में याद रखें और उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करें, क्योंकि यही वो मौके होते हैं जिस वक्त अपने याद रह जाते हैं।